हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर चल रहा है उसमें लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होते हैं उसका जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे को किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो जो आपके हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है? H2 के रूप में पाई जाती है। तो अगर जो H2 गैस होती है, अगर इसको क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर के ऊपर, किसके ऊपर है, लो प्रेशर पर विद्युत विसर्जन किया जाता है। विद्युत विसर्जन यानी हाइड्रोजन गैस में लो प्रेशर के ऊपर अगर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो जो आपके हाइड्रोजन जो गैस होती है या जो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एटम होते हैं, परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। यानी जैसे क्या करें, हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन करेंगे लो प्रेशर पे, तो जो हाइड्रोजन गैस के जो अणु होते हैं वो किस में हो जाते हैं, जो आपके परमाणु होते हैं उसमें ब्रेक हो जाते हैं। और जैसे ब्रेक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी ग्रहण करेंगे, यानी ऊर्जा क्या करेंगे, ग्रहण। और जैसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, कहाँ पर जिसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो क्या होते हैं, निम्न अवस्था से, यानी जो ग्राउंड स्टेज से कहाँ पे चले जाते हैं, हाई लेवल में चले जाते हैं। यानी जो उच्च ऊर्जा स्तर के जो कक्षक होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षक, तो जैसे क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चाहते हैं तो वहां पर क्या होती हैं, यह क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल। यानी 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -8 सेकेंड, यानी 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -8 सेकेंड तक के क्या होते हैं, वहाँ पर स्टेबल होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी अनस्टेबल होने के कारण वापस क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए वापस कहाँ पर आते हैं, ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एनर्जी का क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। जैसे जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो क्या होती है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उनके अकॉर्डिंग हमारे को क्या होता है, उसका कलर दिखाई देता है। और वो कलर से क्या होते हैं, उनका जो हमारे को क्या होती है, प्लेट्स, जो आपकी प्लेट्स के रूप में दिखाई देती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसके बाद में आती है कि जो आपके हाइड्रोजन गैस होती है उसका एक कौन था, बामर नामक साइंटिस्ट था। तो उन्होंने क्या किया था, जितनी भी जो हमारे को जो लाइंस होती हैं, लाइंस बोल सकते हो, या जो प्लेट्स होती है इस प्रकार की होती हैं, कुछ लाइंस हमारे को प्राप्त होती हैं, तो उन्हीं को क्या बोल रहे थे, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। या इसको बोल सकते हैं कि ये जो तरंग संख्या होती है, तरंग संख्या, जिसको क्या करते हैं, न्यू बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बामर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, किसने, बामर नामक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, 109,677 1/2 की स्क्वायर -1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाला था इसने, न्यू बार, यानी जो तरंग संख्याएं होती है उनको निकाला था। किसको निकाला था, तरंग संख्या 109,677 1/2 की स्क्वायर -1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो n होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है, 3 या 3 से अधिक होती है, 3, 4, 5, 6 आगे कुछ भी हो सकती है। ये किसने बताया था, बामर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और उसके बाद एक साइंटिस्ट और था, स्वीडन। कौन था, स्वीडन। तो उन्होंने भी क्या किया था, जो आपकी तरंग संख्याएं होती हैं उनको निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, स्वीडन नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने दिया था कि जो आपकी तरंग संख्या होती है न्यू, यानी उसने भी 109,677 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें हमारी उसकी जो कितनी तरंग संख्याएं होती है उनकी काउंट नंबर से निकाल सकते हैं। और जो 109,677 ये क्या होता है, इसको आपको RH के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं रीडबर्ग नियतांक। क्या बोला जाता है, रीडबर्ग नियतांक। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। और जो n2 की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, n1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी n1 की वैल्यूज क्या होगी, कम होगी, और n2 क्या होती है, अधिक होती है। n1 की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और n2 की वैल्यूज क्या हो सकती है, 2 3 4 5 6, इस प्रकार से पुट अप कर सकते हैं। यानी जो n2 की वैल्यूज क्या होगी, हमेशा n1 से हायर होती है। ये किसने निकाला था, स्वीडन नामक के साइंटिस्ट ने बताया था। और जो आपका हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, सबसे सरल प्राप्त होता है। क्या होता है, सबसे जो सरल जो स्पेक्ट्रम होता है किसका होता है, हाइड्रोजन परमाणु का होता है। और इसके अलावा जो अभी आपके भारी जो परमाणु होते हैं या हेवी जो एटम होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, आपका जटिल प्राप्त होता है। कैसा होता है, जटिल। यानी हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रकार का उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि जो हमारे को स्पेक्ट्रम होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है और कौन से क्षेत्र में हमारे को वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं, ये क्या अपना n1 n2 n3 n4 n5 n6 और n7। तो पहले कहाँ पर आ रही है, अपनी सभी जो लाइनें आ रही हैं वो आ रही है n1 के अंदर। किस में आ रही है, n1 में। और जो सेकंड आपकी है वो आ रही है सभी n2 में। n2 में। इसके बाद में आ रही है आपकी n3 में। फिर आ रही है अपनी n4 में। फिर आ रही है n5 यहाँ पर। तो फिर आ रही है n6 में। तो सबसे पहले जो n1 में अगर प्राप्त हो रही है उसको बोला जाता है लाइमन श्रेणी। क्या बोला जाता है, लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइमन श्रेणी बोला जाता है। इसके बाद में जो n2 में जो प्राप्त हो रही है उसको बोला जाता है बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी। फिर n3 में जो आ रही है लाइन उसको बोलते हैं पाश्चन। क्या बोलते हैं, पाश्चन श्रेणी। इसके बाद में जो n4 में आ रही है उसको बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी। उसके बाद में बोलते हैं n5 में फुंड श्रेणी। क्या बोलते हैं, फुंड। और जो n6 में आ रही है उसको बोलते हैं हेमप्री श्रेणी। यानी जो लाइमन श्रेणी होती है, कौन सी होती है, लाइमन श्रेणी। ये आपकी कहाँ पर प्राप्त होती है, जो आपका अल्ट्रावायलेट क्षेत्र होता है, यूवी रीजन होता है, उसमें हमारे को प्राप्त होती है। n1 की वैल्यूज क्या होती है, इसके लिए 1 होती है। और n2 की वैल्यूज क्या होती है, 2 3 4, आगे कुछ भी हो सकती है। ये तो हमारी 1 नंबर। सेकंड अपनी कौन सी है, बामर श्रेणी। ये आपका प्राप्त होता है जो आपका दर्शे क्षेत्र होता है, दर्शे क्षेत्र। इसके लिए जो n1 की वैल्यूज होती है वो तो कितनी हो रही है, 2 कहाँ पे आ रही है, सभी 2 के ऊपर आ रही है। और n2 की वैल्यूज क्या होती हैं, 3 4 5, आगे कुछ भी हो सकती है। 3 नंबर अपनी कौन सी है, पाश्चन।
पायस्चन श्रेणी, ये हमारे को प्राप्त होती है जो आपका नियर यानी नियर इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड क्षेत्र में। और इसके लिए जो N1 की वैल्यू वो तो होती है 3 और N2 की वैल्यू जो होती है वो 4, 5, 6 आगे कुछ भी हो सकती है। 4 नंबर अपने पास में कौन से हैं, ब्रैकेट श्रेणी, ये हमारे को प्राप्त होती है फार इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में यानी जो दूर अवरक क्षेत्र होता है उसमें। N1 की वैल्यूज होती है 4 इसके लिए और N2 की वैल्यूज क्या होती है 5, 6, 7 आगे कुछ भी हो सकती है। 5 नंबर अपनी कौन सी है, फुंड श्रेणी, कौन सी है, फुंड श्रेणी। और ये फुंड श्रेणी होती है वो भी किस में होती है आपकी, फार इंफ्रारेड में ही होती है, फार इंफ्रारेड में। N1 की वैल्यूज के लिए होती है 5, N2 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 6, 7, 8 आगे कुछ भी हो सकती है। और 6 नंबर अपनी कौन सी है, हेम्फ्री, हेम्फ्री श्रेणी। तो इसके लिए तो ये भी कहाँ पर प्राप्त होती है हमारे को, फार इंफ्रारेड में क्या होती है, प्राप्त होती है, फार इंफ्रारेड। और जो N1 की वैल्यू जो थी इसके लिए होती है 6 और N2 की वैल्यूज क्या होती है 7, 8, 9, 10 आगे कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है आपका जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लीनियर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार का हमारे को क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रम हमारे को प्राप्त होता है। N1 के लिए क्या है, लाइमन, N2 के लिए बामर, N3 पायस्चन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्री। तो इस प्रकार का अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त किसका होता है, हाइड्रोजन वो सबसे सिंपल स्पेक्ट्रम है और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाती है। तो ये था अपना हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।